नर्म चाल चलते हैं, जो जमीन के ऊपर तकब्बुर नहीं करते, घमंड नहीं करते। अच्छा, यहां एक सवाल पैदा होता है। एक इंसान अच्छा कपड़ा पहनता है, नया जूता पहनता है, अब वो घर से बाहर निकला, उसका कपड़ा खूबसूरत है, उसका जूता खूबसूरत है। अब कोई दूसरा आदमी ऐसा मिल गया जिसका कपड़ा उतना अच्छा नहीं है, जिसका जूता उतना अच्छा नहीं है। अब जाहिर है, एक नेचुरल बात है, एक प्राकृतिक बात, एक कुदरती बात है, जब आप अपने से कमजोर इंसान को देखेंगे, अपने से कमतर इंसान को देखेंगे, आपका कपड़ा कीमती है, आपका जूता कीमती है, तो आपके दिल और दिमाग में कहीं ये बात आ सकती है कि मैं इससे अच्छा हूं, मैं इससे खूबसूरत हूं, मैं इससे बेहतर हूं। तो क्या ऐसी थिंकिंग का पैदा होना, ऐसे विचार का दिमाग में आना, ऐसी सोच का दिमाग में आना, क्या यह भी तकब्बुर है? आइए एक हदीस पढ़ के सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस इंसान के दिल में जर्रा बराबर तकब्बुर होगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। सहाबे किराम दहल गए, सहाबे किराम कांप गए। अल्लाह के रसूल, जर्रा बराबर जिसके दिल में तकब्बुर होगा, अहंकार होगा, घमंड होगा, गुरूर होगा, वो जन्नत में नहीं जाएगा। ऐ अल्लाह के नबी, हम में से हर इंसान चाहता है उसका कपड़ा अच्छा हो, हर इंसान चाहता है उसका जूता अच्छा हो, अच्छा जूता पहन के निकले, अच्छा कपड़ा पहन के निकले। अब किसी दूसरे को देख करके अगर अपने आप को बड़ा समझ लिया तो ऐ अल्लाह के नबी, ये तो बड़ा घाटे का सौदा है। एक जरा सा तकब्बुर पैदा होगा और इंसान जहन्नम में चला जाएगा। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा कपड़ा ना पहने, तकब्बुर ये नहीं है कि इंसान अच्छा जूता न पहने। आपने फरमाया, इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह ताला खूबसूरत है और अल्लाह ताला खूबसूरती को पसंद करता है। ये बड़ी प्यारी बात है। अल्लाह ताला खूबसूरत है, साहिबे जमाल है, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। कभी गौर कीजिए, अल्लाह ताला की कायनात कितनी खूबसूरत है। ज्यादा दूर न जाइए, आप अपने गांव में निकल जाइए, खेतों और खलियानों पे जाके देखिए, गंगा के किनारे जाके जरा देखिए सूरज के डूबने का मंजर, जरा किसी नदी और पहाड़ के करीब जाके देखिए, दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला के क्रिएशन की खूबसूरती, अल्लाह की कुदरत की खूबसूरती के आगे दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है। अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया है। आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अल्लाह ताला को कोई, अल्लाह ताला के नजदीक इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। फिर तकब्बुर क्या है? अब तकब्बुर की परिभाषा, तकब्बुर की डिफिनीशन अल्लाह के नबी की जुबान पर। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल किब्रु बत्रुल हक़्क़ि व गम्तुन नास, तकब्बुर ये है कि तुम हक बात को कबूल न करो, सच्चाई को कबूल न करो। तुम्हारे सामने सच्चाई पेश की जाए, हक बात पेश की जाए और फिर भी तुम हक बात को कबूल न करो, ये तकब्बुर है। वह गम्तुन नास, और तुम लोगों को हकीर समझो, लोगों को अपने से छोटा समझो, लोगों को के ऊपर अपने आप को ऊंचा समझो, सुपीरियर समझो, ये तकब्बुर है। और इस तकब्बुर को अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो नरम चलते हैं। जो जमीन के ऊपर तकब्बुर नहीं करते, तकब्बुर होगा, अहंकार होगा। अल्लाह ताला खूबसूरत है, साहिबे जमाल है, अल्लाह जमील है और जमाल को पसंद करता है। कभी गौर कीजिए, अल्लाह ताला की कायनात कितनी खूबसूरत है। ज्यादा दूर न जाइए, आप अपने गांव में निकल जाइए, खेतों और खलियानों पे जाके देखिए, गंगा के किनारे जाके जरा देखिए सूरज के डूबने का मंजर, जरा किसी नदी और पहाड़ के करीब जाके देखिए, दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह ताला के क्रिएशन की खूबसूरती, अल्लाह की कुदरत की खूबसूरती के आगे दुनिया की सारी खूबसूरती फेल है।
अल्लाह खूबसूरत है और अल्लाह ने इस कायनात को बहुत खूबसूरत बनाया है। आप अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा जूता पहने, इस्लाम को इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अल्लाह ताला के नजदीक इसमें कोई हर्ज की बात नहीं। फिर तकब्बुर क्या है? अब तकब्बुर की परिभाषा, तकब्बुर की डिफिनीशन अल्लाह के नबी की जुबान पर। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया, अल किब्रु बत्रुल हक़्क़ि व गम्तुन नास। तकब्बुर ये है कि तुम हक बात को कबूल न करो, सच्चाई को कबूल न करो। तुम्हारे सामने सच्चाई पेश की जाए, हक बात पेश की जाए और फिर भी तुम हक बात को कबूल न करो, ये तकब्बुर है। वह गम्तुन नास, और तुम लोगों को हकीर समझो, लोगों को अपने से छोटा समझो, लोगों को के ऊपर अपने आप को ऊंचा समझो, सुपीरियर समझो, ये तकब्बुर है। और इस तकब्बुर को अल्लाह माफ नहीं करेगा। तो रहमान के बंदे जब जमीन पर चलते हैं तो नरम चलते हैं, ये उनकी पहली पहचान। दूसरी पहचान, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। और रहमान के बंदों की दूसरी पहचान ये है, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं, जब जाहिल उनसे कन्वर्सेशन करते हैं, जब जाहिल उनसे बातचीत करते हैं और जिहालत पर उतर जाते हैं, तो वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, वो शेर का जवाब सवा शेर से नहीं देते, वो जाहिल का जवाब खामोशी से देते हैं, वो सलाम कह करके आगे गुजर जाते हैं। भाई हमारा मिजाज क्या है? हमारा मिजाज तो यही है कि हम किसी से कम थोड़ी। उसने हमें कैसे बोल दिया, उसने हमें कैसे उल्टा सीधा बोल दिया, हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम तो शेर का जवाब सवा शेर से देंगे। नहीं, अल्लाह कह रहा है कि मेरे स्पेशल बंदे ऐसे नहीं। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। वो जाहिल का जवाब जिहालत से नहीं देते, वो गलत का जवाब गलत से नहीं देते। हमारी अक्सर लड़ाई क्यों होती है? हमारी रिश्तेदारियों में जो फूट पड़ती है, जो दुश्मनी होती है, क्यों होती है? उसने मुझे बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, उसने अपनी लड़की की शादी में मुझको नहीं बुलाया, उसने अपने यहाँ दावत में नहीं बुलाया, हम भी नहीं बुलाए। यही तो होता है। अल्लाह के नबी के पास एक आदमी आया, उसने कहा, अल्लाह के नबी, मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, मैं उनके साथ अच्छा सलूक करता हूं, युसीऊना इलैया, वो मेरे साथ बुरा सलूक करते हैं। ऐ अल्लाह के नबी, मैं उनके साथ अच्छा मामला करता हूं, वो मेरे साथ जिहालत का मामला करते हैं। मैं उनके साथ नरमी का मामला करता हूं, वो मेरे साथ सख्ती का मामला करते हैं। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, जब तक तू इस हाल में, जिस हाल में तू बता रहा है, तब तक अल्लाह ताला की तरफ से एक फरिश्ता बराबर तेरी मदद करता रहेगा। और जब तक तू ऐसा काम कर रहा है, तू अपने उन रिश्तेदारों के मुंह में जहन्नम की राख भर रहा है, जहन्नम की आग भर रहा है, क्योंकि वो तेरे नरमी के मुकाबले में सख्ती करके और तेरे एहसान के बदले बदसलूकी करके वो जहन्नम के हकदार बन रहे हैं, लेकिन तू जन्नत में अपना ठिकाना बना रहा है। ये इस्लाम का अखलाक है मेरे। अभी लखनऊ के अंदर क्रिसमस का त्योहार हमारे ईसाई मजहब के लोग मना रहे थे। उनके चर्च के पास दूसरे मजहब के लोग आए और वहां पे हुड़दंग मचाने लगे, बदतमीजी करने लगे। माफ कीजिए, हालांकि वो लोग मुसलमान नहीं थे, लेकिन ये बदतमीजी कि किसी दूसरे मजहब के त्योहार के मकाम पे जाकर अपने मजहब की का जो है प्रचार करना और वहां चीखना चिल्लाना, ये अखलाक के भी खिलाफ है और मानवता के भी खिलाफ है। आज मुल्क में नफरत का माहौल इस कदर बढ़ चुका है कि आज कभी मस्जिदों के सामने, कभी चर्च के सामने और कभी किसी दूसरे मजहब की इबादतगाह के सामने जाकर इस तरीके की बदतमीजी। इस्लाम के अंदर इस जिहालत की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम जाहिलों का मजहब नहीं है, इस्लाम बदतमीजी का मजहब नहीं है। इस्लाम अखलाक का नाम है, इस्लाम किरदार का नाम है, इस्लाम कैरेक्टर का नाम है। मेरे प्यारे साथियों, जाहिल का जवाब भी आपको जहालत से नहीं देना है, गाली का जवाब भी आपको गाली से। यहूदी बहुत बड़े
कमबख्त थे, बहुत बड़े बदतमीज थे, गुस्ताख थे। यहूदी अल्लाह के नबी के पास आते हैं, अस्सलामु अलैकुम कहते हैं, लेकिन जरा सी जबान को घुमा लेते हैं और अस्सलामु अलैकुम कहने के बजाय वो अस्सलामु अलैकुम कहते हैं। देखिए अरबी जबान बड़ी रिच जुबान है, बहुत रिच लैंग्वेज है। अस्सलामु अलैकुम की मीनिंग क्या है? तुम पर सलामती हो, तुम शांति से रहो, तुम समृद्धि से रहो, तुम खुश रहो। और अस्सलामु अलैकुम मतलब तुम मर जाओ। अरबी जबान इतनी रिच लैंग्वेज है कि एक लेटर खत्म हो गया, मीनिंग अपोजिट हो गई। अस्सलामु अलैकुम का मतलब तुम सलामत रहो और अस्सलामु अलैकुम मतलब तुम मर जाओ। यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम कहा, किसको? नबी। नबी ने सुन लिया। हजरत आयशा के कानों में यहूदियों के जुमले पड़ गए। जब यहूदियों ने अस्सलामु अलैकुम कहा, अम्मा आयशा को गुस्सा आया, उन्होंने फौरन जवाब दिया, वालैकुमुस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों तुम पर भी मौत आए, तुम पर भी अल्लाह की लानत आए, तुम मर जाओ। अल्लाह के नबी ने देखा हजरत आयशा बड़े गुस्से में, बड़े जोश में, बड़े जज्बात में, आपने फरमाया, महलन या आयशा, ऐ आयशा ठहर जाओ, रुक जाओ, इतने जज्बात में क्यों आ रही हो, इतने तैश में क्यों आ रही हो? इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्क़ फिल अम्रि कुल्लिही, ऐ आयशा अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है, अल्लाह ताला सख्ती को पसंद नहीं करता, अल्लाह तो नरमी वाला नरमी को पसंद करता है। हजरत आयशा ने कहा, अल्लाह के नबी आपने देखा नहीं उन यहूदियों ने कितनी गंदी बात आपको कही? उन्होंने आपको अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, उन्होंने आपको अस्सलामु अलैकुम कहा। मैं कैसे गवारा करूं? मेरे नबी को मौत की बद्दुआ दी जाए, मेरे नबी को बुरा भला कहा जाए और मैं बर्दाश्त। हजरत आयशा ने हमें और आपको एक सबक भी दिया। सबक ये दिया कि अगर आपके दिल में रसूल की मोहब्बत है और रसूल की गैरत है और आपके रसूल को बुरा भला कहा जाए तो आपको गुस्सा आना चाहिए, आपके जज्बात भड़कने चाहिए। अगर आपके जज्बात ठंडे पड़े, आपके नबी को कुछ भी कह दिया जाए, आपके जज्बात पर कोई फर्क न पड़े, इसका मतलब कि आप बेगैरत हो चुके हैं, आपके अंदर रसूल के नाम की कोई गैरत नहीं।